गांव रामपुर में लोग साधारण जिंदगी जीते थे, लेकिन वहाँ एक ऐसी चीज थी जो उनके शांति में खलल डालती थी। सरकटे शैतान का आतंक। यह नाम ही किसी के भी दिल में डर बैठा देता था। इस भूतिया अस्तित्व के बारे में दशकों से कहानियां फैली हुई थी, लेकिन इसे कभी किसी ने देखा नहीं था और जो इसे देखने का दावा करते थे वो कभी जिंदा वापस नहीं आए। कहा जाता था कि सरकटे शैतान की शुरुआत एक भयंकर त्रासदी से हुई थी। सालों पहले रघु नाम का एक इज्जतदार व्यक्ति गांव के अपने ही लोगों द्वारा धोखा दिया गया था। उसकी जमीन को हड़पने के लिए उसके सगे संबंधियों ने उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे गांव से निकाल दिया। रघु अपने दर्द और गुस्से से पागल होकर अकेले ही गांव के पास के घने जंगल में मर गया। लेकिन उसकी मौत ने उसके गुस्से को और भी भयंकर बना दिया और वह सरकटे शैतान में बदल गया, एक ऐसा जीव जो अदृश्य होकर बिना आवाज किए सिर्फ मौत और तबाही छोड़ जाता था। सालों से गांव के कई लोग उस जंगल के पास से गायब हो गए और जिनके शव कभी नहीं मिले। जो कुछ वापस लौटे वो सदमे में थे, डरे हुए, टूटे हुए और उस भयानक अनुभव को शब्दों में बयां करने में असमर्थ। वे बस इतना कह पाते थे कि उन्होंने पत्तियों की सरसराहट सुनी थी, जैसे कोई या कुछ उनका पीछा कर रहा हो, लेकिन जब भी उन्होंने देखा वहाँ कुछ नहीं था। गांव वालों का मानना था कि सरकटे शैतान अपने शिकारों को अंधेरे में खींच ले जाता था, जहां वह धीरे धीरे और भयावह तरीके से उनसे बदला लेता था। एक दिन अरुण नाम का एक नौजवान जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, ने यह साबित करने की ठानी कि सरकटे शैतान सिर्फ एक मिथक है। वह एक टॉर्च और मोबाइल के साथ जंगल की ओर बढ़ा, यह सोचते हुए कि वह सबूत जुटा कर लाएगा और गांव वालों के डर को मिटा देगा। कुछ घंटे बीत गए और जैसे जैसे रात गहराती गई, अरुण के मन में अजीब सा डर बैठने लगा। जंगल, जो आमतौर पर रात के जीवों की आवाजों से भरा होता था, अचानक से खामोश हो गया था। फिर उसने सुना एक हल्की खिसकने की आवाज, जैसे कोई चीज जमीन पर घसीटी जा रही हो। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, लेकिन जब अरुण ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई तो वहाँ कुछ नहीं था। डर के मारे वह भागने लगा, लेकिन ऐसा लगा मानो जमीन उसे अपने में खींच रही हो, जैसे पूरा जंगल जिंदा हो गया हो। अपने गायब होने से ठीक पहले अरुण ने अपने दोस्तों को एक आखिरी संदेश भेजा, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें भारी सांसें, घबराए हुए फुसफुसाहट और पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जिसके बाद एक दिल दहला देने वाली चीख आई। अगले दिन जब खोज दल ने उसका फोन जंगल के एक छोटे से खुले हिस्से में पाया, जहां की घास अजीब तरीके से चपटी थी, तो उन्हें सच का एहसास हुआ। सरकटे शैतान वास्तव में मौजूद था और वह अभी भी वहां था, अपने अगले शिकार के इंतजार में। गांव वालों ने फिर कभी उस जंगल की तरफ रुख नहीं किया। सरकटे शैतान की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई, एक चेतावनी के रूप में कि अंधेरे में कुछ ऐसा है जो उनकी सुरक्षा से परे है और जो किसी भी समय बिना चेतावनी के हमला कर सकता है।